प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को ईश्वर सहाय। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज के बाइबल अध्ययन स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है जीवन के जल का सोता, और अगर इसे अंग्रेजी में देखें तो वेल स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें विश्वास के पिता इब्राहिम के विषय में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अब्राम ऊर देश से निकल गया और कनान में आकर रहने लगा, और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र इसहाक ने भी वहीं अपने तंबू गाड़े और कनान में ही रहने लग गया। जब उत्पत्ति के 26वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तब वहां इब्राहिम की मृत्यु हो चुकी है और इसहाक वहां अब अपने तंबू गाड़कर रह रहा है। और जब पहले ही पद को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां उस देश में अकाल पड़ता है, और इससे पहले भी अकाल पड़ चुका है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह उस अकाल से भिन्न था जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। पहले जब कनान में अकाल हुआ था तब इब्राहिम अपने परिवार सहित कुछ समय के लिए मिस्र देश को चला गया था, लेकिन इस बार जब अकाल पड़ा तब परमेश्वर ने इसहाक को यह निर्देश दिया कि तुम कहीं और मत जाना, तुम मिस्र मत जाना। और इस प्रकार लिखा है यहाँ, वहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा, मिस्र देश को ना जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में ठहरा रह। और इस आदेश का पालन करके इसहाक वहीं गरार नामक एक नगर में रहने लगा। यह नगर एक छोटी सी नदी जिसका नाम भी गरार ही था, उसकी तट पर बसा हुआ है। इसहाक की इसी आज्ञाकारिता के बाद परमेश्वर पिता ने इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी थी, जो प्रतिज्ञा उसे दी थी, जो वचन उसने इब्राहिम को दी थी, इस आज्ञाकारिता के बाद परमेश्वर ने इसहाक के साथ उसी वाचा को पुनः बांधा। वही प्रतिज्ञाएं उन्होंने फिर से इसहाक को भी दी, जो हमें 26वें अध्याय के 3 और 4 पद में मिलता है। यहाँ हम 3 पद पर ध्यान देंगे। तू इसी देश में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, तथा जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जिस स्थान में इसहाक ने डेरा डाला था उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक बातें हैं। वहां कुछ इस प्रकार का भूगोल था कि वहां कोई जल स्रोत बहुत कम थे, अतः नदियां नहीं थी सिवाय गरार नदी के, जो कि बहुत छोटी थी और उसमें जल की मात्रा भी काफी कम थी, और अकाल के समय संभवतः वह भी सूख गई होगी। अतः वहां जल के लिए लोग ज्यादातर कुओं पर ही भरोसा किया करते थे। कुएं ही जल का मुख्य स्रोत हुआ करते थे, और अक्सर कुएं कलह का कारण बनते थे। अध्याय 26 के 12वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं, इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी और यहोवा ने उसको आशीष दी। यह इसहाक की आज्ञाकारिता का फल था। लेकिन फिर उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम यह पाते हैं कि वहां के लोग इसहाक से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वह धनी हो चुका था, वह संपन्न हो गया था और उसके फसल काफी अधिक मात्रा में हो रहे थे। बहुत उसके फसल की उपज काफी थी, और पलिश्तियों ने ईर्ष्यावश इब्राहिम के द्वारा खोदे गए सब कुओं को मिट्टी से भर दिया। और वहां के राजा अबीमेलेक ने इसहाक से यह कहा कि तुम यहां से चले जाओ, और ऐसा हुआ कि इसहाक ने उसकी बात को मना नहीं किया। वह भी उस नगर को छोड़कर गरार नदी की घाटी में जाकर डेरा डाल देता है। 26वें अध्याय के 18वें पद में हम कुछ इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं कि वहां
इसहाक ने उन कुओं को फिर से खुदवाया जो उसके पिता इब्राहिम के समय में खोदे गए थे, और उसकी मृत्यु के बाद उन कुओं को पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया था। उन कुओं को इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता इब्राहिम के समय में रखे गए थे। और ऐसा हुआ कि जब उसके दासों ने खुदाई की, तब उस सुखाड़ क्षेत्र में भी, जहां पे नदियां नहीं बहती हैं, जहां काफी अकाल पड़ चुका है, वहां भी उन्हें बहते जल का सोता मिला। लेकिन फिर यह होता है कि गरार के जितने चरवाहे थे वे इसहाक के चरवाहों से लड़ने लगे और कहने लगे कि यह हमारे कुएं हैं। तो उन्हें वह स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। फिर इसहाक ने दूसरा कुआं खुदवाया और उन्हें वहां भी पानी मिला, लेकिन वहां भी उन लोगों ने उनसे झगड़ा किया। फिर क्या हुआ कि तीसरा कुआं भी इसहाक ने खुदवाया, जो कि थोड़ी दूर पर था, और यहां फिर से उन्हें आशीष मिली कि उन्हें एक जल का सोता मिला। यह बात फिर चौथी बार फिर से रिपीट होती है। इसहाक बेरशेबा में रहने चला गया और वहां उसने एक वेदी बनाई और एक कुआं खुदवाया, और यहां भी उन्हें जल मिला। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और प्रभु को महिमा देने वाली बात है कि जिस स्थान पर जल स्रोत की कमी थी, जिस स्थान पर नदियों की कमी थी, जिस स्थान पर अकाल पड़ रहा था, यानी कि वहां बारिश की कमी थी, वहां परमेश्वर अपने बेटे के लिए, अपने सेवक, अपने दास इसहाक के लिए जल के सोते बहाता है। वह जल के सोते उपलब्ध कराता है इस सूखे प्रदेश में भी। यह दो बातों का प्रतीक है। पहला यह कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी थी और जो आशीषें ठहराई थी, वे इसहाक के लिए भी उतनी ही थी जितनी कि इब्राहिम के लिए थी। और दूसरी बात यह कि अपनी आज्ञाकारिता और अपनी विश्वास योग्यता के आधार पर इसहाक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और इस कारण परमेश्वर पिता ने उन आशीषों को जो इब्राहिम के जीवन में खुली हुई थी, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी, उनको परमेश्वर ने इसहाक को भी दिया और इसहाक उन्हें प्राप्त कर सका। हम यह देखते हैं कि इससे पहले जब इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में कुछ कलह हुआ था, तब इब्राहिम चुप रहा था और उसने लूत को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था कि तू जिधर जाएगा मैं उसकी दूसरी तरफ जाऊंगा, यदि तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा, यदि तू दाहिने जाए तो मैं बाएं चला जाऊंगा। यही बात हम इसहाक में भी पाते हैं। उसने भी बड़े धैर्य पूर्वक काम किया, उसने अपना धैर्य बनाए रखा। पलिश्ती बार बार आते रहे और उसके ही पिता के द्वारा खोदे गए कुओं को उन्होंने अपना कहा, उस पर अपना अधिकार जमा लिया, उन्होंने उसके लिए लड़ाई की, और इसहाक ने उनके विरुद्ध बहुत अधिक कुछ नहीं कहा, उसने उनके विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि शांतिपूर्वक वो उठकर दूसरे स्थान को जाता रहा। और यह बात प्रभु को अच्छी लगी, उसका धैर्य, उसकी नम्रता, उसकी दीनता परमेश्वर को प्रसन्न करती है, और इसलिए वह जहां कहीं भी जाता है परमेश्वर उसके लिए जल उपलब्ध कराता है। अब आज के संदर्भ में यदि हम इन बातों को देखें तो यह हम विश्वासियों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद बात है। हम विश्वासियों के लिए यह शिक्षा इस बात में है कि कई बार हमें भी अपने जीवन के कई क्षेत्रों में, कई मायनों में अकाल और सूखे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इसहाक के समान परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहें, दृढ़ रहें, हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, तो सुखाड़ क्षेत्रों में परमेश्वर ना सिर्फ हमें कुएं खोदने की सामर्थ्य देगा, बल्कि हमारे हृदय रूपी जमीन में वह जल के सोते भी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि वह स्वयं जीवन का सोता है, और हम में भी वह जीवन के सोते उपलब्ध कराने की सामर्थ्य रखता है। वह हम में से जीवन के जल की नदियां बहा सकता है। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसके 14वें पद को जब हम पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमंडने वाला जल का सोता बन जाएगा। यह बात यीशु मसीह ने स्वयं सामरी स्त्री से कहा था,
और वह यह कहता है कि जो जल मैं दूंगा वह जल उस व्यक्ति के हृदय में, उस व्यक्ति के जीवन में उमंडने वाले जीवन का जल का सोता बन जाएगा। तो यह बात हमारे और आपके लिए भी है कि जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम उसके वचन पर स्थिर रहते हैं, और विशेषकर तब जब हमारे जीवन में अकाल की सी स्थिति आती है, जब हम अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं या असहाय महसूस करते हैं या विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे समय में जो प्रतिज्ञाएं, जो वचन, जो बातें प्रभु ने हमारे समक्ष पहले से रखी हैं, हम उन पर खरे उतरते हैं, हम उनके अनुसार आचरण करते हैं, तो वह हमारे हृदय रूपी जमीन से भी जीवन जल के सोते बहाता है, जीवन जल के सोतों को फूटने की सामर्थ्य देता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।